हेलो, नमस्ते, सलाम। जानो बातों बातों में की कड़ी में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, बहुत सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं। कल मैंने आपको जो बताया था, वो बताया था गुरु के बारे में कि गुरु की क्या महिमा है। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, किसी एक गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गुरु आपके साथ में आपको लाइफ में लिफ्ट करने के लिए, लाइफ को लिफ्ट करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं और आपको हर वक्त मिलते रहेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आपको एक बनना है, गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। अब आज आगे बढ़ाते हैं इस बात पे कि मैं अपनी बातों का जो दौर आपसे कर रहा हूँ, ये बातें बहुत ही जल्दी समाप्त कर देता हूँ, सिर्फ 5-5 मिनट की होती है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है कि ये बातें मैं 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ? इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि मैं कोई भी बात, एक तो मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल बातें कर रहा हूँ, सरल बातें कर रहा हूँ, मुझे आपको बहुत दूर ले जाना है। ये लाइफ हैप्पीनेस सक्सेस एनर्जी प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत आगे ले जाना है। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, आप इससे सहमत हो या नहीं? मेरी जितनी भी बातें हैं, आप इससे सहमत हो या नहीं? अगर आप मेरे बात के सिंपल रूल्स को समझने लग जाएंगे और इससे एग्रीड हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको एक नए स्टेप की ओर ले जाऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे बहुत ही सिंपल बातें अभी कर रहा हूं, ताकि ये बहुत ही सिंपल लगे समझने में भी और इस्तेमाल करने में भी, मतलब रूटीन में लाने में बहुत सिंपल लगे। इनकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं। अब बातें इतनी छोटी क्यों हैं, उसका रीज़न ये है कि मैंने ये सोचा कि अब स्पेशली जैसे मैं एक हिंदी स्पीकर हूँ यहाँ पर और हिंदी में आपसे बात करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि हम जितने भी हैं, कोई भी हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के ऊपर हैं, सबका एक चीज़ से ज़रूर लगाव है और वो है म्यूज़िक और सॉन्ग्स। और बॉलीवुड सॉन्ग हो सकते हैं, वो टॉलीवुड सॉन्ग हो सकते हैं, कोई और भी सॉन्ग्स हो सकते हैं। सॉन्ग्स में भी बहुत वैरायटी है, लेकिन ये सॉन्ग्स जो होते हैं ना, ये 4 मिनट और 5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। और ये 4 और 5 मिनट का ये ऐसा है कि ये और एक ही सॉन्ग को आप कितनी बार भी सुन सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक गाने की तरह बनाऊँ कि जिसको आपको सुनना हो, अगर दोबारा, तिबारा, जितनी बार आप सुनना चाहो आप सुन सको, उस गाने की तरह इसको एंटरटेन हो सके। क्योंकि ये एंटरटेन मतलब आपको सुनकर खुशी महसूस हो, आप इसको बार बार सुन सकें। क्योंकि लंबी अगर बातें मैं आपसे करूँगा तो मुझे पता है कि वो रेगुलर नहीं सुन पाएंगे आप। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी अवेयरनेस क्रिएट हो, और मैंने यही एक रीज़न था जिसके लिए मैंने ये डिसाइड किया। क्योंकि मैं सारे के सारे ये छोटे वीडियो बात करने के बहुत ही छोटे बनाऊंगा, ताकि आप उसको रूटीन के अंदर कभी 1 या कभी 2 वीडियो देख सकें, ऑडियो सुन सकें, और जिससे आप जो लाइफ के नेसेसरी चेंजेस हैं, जिनके कारण आप कन्फ्यूजन में हैं, जिनके कारण आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आप हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं, परेशानियां बहुत सारी लगी हुई हैं आपके साथ में, ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन पहले आप इस सिंपल बातों से मेरी एग्री तो हो ही है। मैं आपको रास्ते तो दिखाऊंगा ही, चाबियां दूंगा आपको, मैं बहुत सारी चाबियां दूंगा, लेकिन ये रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन रास्तों पे चलने के लिए पहले आपको इन बातों से सहमत होना ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, वो वापस उसी तरह से वापस शुरू करी जो मैंने शुरुआत से करी थी, कि मैं आपसे सिर्फ बातें करूँगा। ये बातें करने का सिलसिला सिर्फ इसीलिए है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एनर्जी को और हैप्पीनेस को वापस पा सकें। तो बातें करना क्यों ज़रूरी है, बातें छोटी क्यों रखी गई हैं, सिर्फ 5 मिनट का क्यों रखा है मैंने, क्यों इतनी सिंपल बातें आपसे कर रहा हूँ, ये बातें सारी आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। क्योंकि मैंने आपसे और कुछ नहीं कहा, लेकिन बस एक बात वापस दोहराऊंगा गुरु के बारे में ही, क्योंकि गुरु का टॉपिक है ना, छोटा नहीं हो सकता। गुरु को ब्रह्मा से ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि जिन्होंने दुनिया दिखाई है, दुनिया समझाई है, ऐसे बहुत सारे गुरु आपको मिलेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गुरु जिस मामले में आपको सलाह दे रहा है, उसका वो एक्सपर्ट होना चाहिए। बस सिर्फ इतनी सी बात। और गुरु की इज़्ज़त कीजिए, गुरु को सम्मान कीजिए, क्योंकि देखिए गुरु पूरी मेहनत करता है, लेकिन कुछ ही जो उसके स्टूडेंट होते हैं वो उसका नाम रोशन कर पाते हैं। कितने ही आपके सामने उदाहरण मिलेंगे। बहुत एक अच्छा उदाहरण है जिनको सब लोग कॉमनली जानते हैं, वो रमाकांत आचरेकर जी, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे प्लेयर दिए। ऐसा नहीं है कि उनके एकेडमी में और सारे प्लेयर नहीं थे, लेकिन सचिन ने और कांबली ने, क्योंकि वो सबको वही चीज़ सिखाते हैं, गुरु किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन सचिन और कांबली में एक वो ताकत थी, वो उनकी इंटेलिजेंस थी, या कहूँ कि उनका नेचुरल इंटेलिजेंस था कि वो इस चीज़ के लिए ही बने थे। इन्होंने बहुत जल्दी अपने पैशन को पहचान लिया था। उनकी जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़ोरदार थी। उनकी टाइमिंग को गुरु ने पहचान लिया था, क्योंकि वो बॉल कैसी स्पीड से आती थी वो देख लेते थे, जज कर लेते थे, समझ लेते थे। इतना टाइम होता था कि उसको खेल पाते थे। तो गुरु का नाम आप
रोशन कर सकते हो। गुरु सबके साथ एक जैसा है। आजकल के मॉडर्न गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, और गुरु के बाद मैं कहूँ तो सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं उसमें पापा हैं, मतलब जो फादर हैं, वो सबसे बड़े गुरु होते हैं जीवन के, और वो आपको वो सिखाते हैं जो वर्तमान में है। आपको बाकी गुरु तो वो सिखा रहे हैं जो उनको किताबों में सिखाने के लिए कहा गया है, और जो अतीत है, जो पास्ट है, लेकिन आपको जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके पापा हैं, वो आपको सिर्फ प्रेजेंट की चीज़ सिखाते हैं, और वो आपके गुरु हैं। बस ये है कि समय बदल गया, समय नहीं मिलता है, तो उन्होंने गुरुओं को हायर करना शुरू किया, और वो अपने काम में बिज़ी रहे। लेकिन जो उनकी शिक्षा है ना, वो बहुत पहनी है, बहुत गहरी है, और वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है। तो आपके पिता आपके सबसे बड़े गुरु हो सकते हैं, उनको टाइम से पहचानें। और गुरु तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पिता जो है वो कभी आपका नुकसान नहीं चाहेगा, वो हमेशा आपको बढ़ता हुआ देखना ही चाहेगा। तो उनकी सलाह लेना कभी बुरी बात नहीं है। हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो आपको अपने फ्रेम के अंदर डालना चाहते हों, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन गुरुओं का आदर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।